से सज्जन मिले हर से 7 करोड़ प्रसन्न हो गए। और देखो जब भगवान की कुशल पूछते आपके ठाकुर जी ठीक से हैं, ये हमारे यहाँ साधुओं में वाणी का व्यवहार है। ये नहीं सोचते मैया बापा क्या कुशल है, वो तो जो होगा। आपके ठाकुर जी, आपके राम जी ठीक है? हाँ हमारे राम जी ठीक है। विदुर जी महाराज का सारा परिवार स्वाहा हो गया, लेकिन एक बार भी चर्चा नहीं किए। उद्धव कन्हैया के समाचार सुनाओ, मेरे कृष्ण ठीक है। और जैसे उद्धव जी कृष्ण भगवान का स्मरण आया, उद्धव ने वाणी से नहीं कहा, नेत्र कथा कह रहे थे, आंसू टपक रहे थे। उद्धव समझ गए, विदुर समझ गए कोई अनिष्ट हो। और जैसे श्री उद्धव जी ने कहा तो विदुर जी रो पड़े, हम यदुवंशी ठगे गए, अहोबत लोकोयम। क्यों? बहुत सुंदर उदाहरण है भागवत, बहुत बढ़िया। देखो जब चंद्रमा समुद्र के साथ रहता था तो मछलियां इसको टोकड़ मारती थी। चंद्रमा बहुत सज्जन था, जैसे कोई सीधा घर में लड़का होता, कोई परेशान करे, मोहल्ले वाले करे, ऐसे चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है, तो मछलियां आके टोकड़ दे। अब जब मंथन हुआ तो चंद्रमा आकाश में चला गया, तो मछलियां तरसती थी, देखो तो बेचारा 7वें आसमान में चला गया, अभी हमसे कभी मिल नहीं सकता, हमने कितना परेशान किया। वैसे ठाकुर जी जब स्वधाम चले गए तो विदुर जी मत्था पकड़ लिए, कृष्ण को हम पहचान नहीं पाए। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता महिमानम तवेदम, आपकी महिमा से हम बिल्कुल अज्ञान हैं। हमने गाय चरवाई, हमने मक्खन के कारण नाच नचवाया, हमने गालियां दी, और हमने विपक्ष में लड़ाई में खड़ा कर दिया। ठाकुर जी लड़ाई में खड़े हो गए, कितने सरल हैं, और आज अपने धाम चले गए। भगवान श्याम सुंदर की कथा कहते उद्धव और विदुर जी इतने रोए हैं कि वहां आंसुओं की समाधि लगी, मगन हो गए। और भगवान के स्वधाम जाने का समाचार अर्जुन लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे हैं। धर्मराज ने अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन दे दिया। साधक का और संत का जीवन तो भगवान के ऊपर होता, क्या जीवन रहेगा जब भगवान नहीं होंगे। अब हमें रहना नहीं है, डिंडली घोष करा दिया। और हिमालय में 5 पांडव भगवती कुंती को लेकर के पाराशरी परीक्षित ब्राह्मणों की और कुछ सैनिकों की सन्निधि में फले फूसे बड़े हुए हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब भागवत कथा सुनने का संकल्प लिया तो एक प्रश्न किया था परमहंस सुखदेव जी से, हम कौन भगवान की कथा सुनना चाहते हैं जो भगवान गर्भ में जाकर के, मेरी माँ के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा किए हैं, उनकी कथा सुनाओ। द्रोणीयस्य विप्लुश्च इदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षुगत आत्मचक्रे मातुश्च में वो शरणं गताया। बालक बड़े हुए, वो बड़े हुए तो एक दिन अपने खजाने का, भाई होता है बपौती में हमारी विरासत कितनी सुरक्षित है, परीक्षित को लगा कि हमारे भारतवर्ष का धन क्या है। एक दिन उन्होंने अपना कोष खोला, खजाना खोला, तो खजाने में एक मुकुट रखा था, और मुकुट रखा था उस पर लिखा था कि होने वाला सम्राट इसका स्पर्श न करे। परीक्षित ने देखा कि बहुत बढ़िया है, एक बार पहले लोग देखा जाएगा, लेकिन देखो अगर बुजुर्ग कुछ कह जाए तो उसका यथावत पालन होना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करिए, लेकिन तुम्हारे लिए वो शुभ होगी, वो अनुकूल होगी, उसमें लेकिन किंतु परंतु मत लगाना, नहीं तो वो आज्ञा समाप्त हो जाएगी। धर्मराज ने श्री परीक्षित ने देखा कि मुकुट बहुत सुंदर है, और इसमें लिखा है कि कोई भी राजा लगाएगा नहीं। मुकुट तो परंपरा का इनके पास था, एक एक्स्ट्रा रखा था, बोले चलो आज तो लगा ले। और जैसे मुकुट को लगा के शीशा के सामने आए, आंखें जो है ना ये थोड़ा सा चेंजिंग चाहती है, आंखों का स्वभाव कभी काला चश्मा, कभी हरा चश्मा, कभी लाल चश्मा। देखो आदमी आजकल बड़ा छा गया, लेकिन है क्लियर, आंखों को कुछ अच्छा देखने का अभ्यास। महाराज परीक्षित मुकुट लगा करके जैसे सामने आईना के गए, बोले कल उतार देंगे। उसी मुकुट को लगा करके सम्राट घोड़े पर चढ़ करके नगर के राजमार्ग से निकले, तो चौराहे पर कांड तांडव हो रहा था। एक कसाई एक बैल को, एक गाय को बुरी तरह पीट रहा था। महाराज उतर गए नीचे, तू कौन है? उसने कहा हमारा नाम राजा। और बोले बड़े मूर्ख हो, हम राजा कि तुम राजा? बोले तुम वस्तु के राजा हो, हम समय के राजा है। नाम क्या है? बोले हमारा नाम कली है। जहाँ मार धार हो समझ लेना कली है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा,
साक्षात कलयुग विराजमान है। देखो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन यहाँ सतोगुण की चर्चा नहीं है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, सतोगुण सफाई, इसका नाम कंकाल है। किंचित भी धर्म की चर्चा नहीं है, परमात्मा के लिए समय नहीं है, परमात्मा के लिए कोई कामना नहीं है, वहां कलयुग है। महाराज परीक्षित ने अपना तलवार खींचा, उस समय ये बैल को पीट रहा था, उसको 3 चरण टूट चुके थे, एक बचा था। पूछा आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, शौच, दया, दान। तो वास्तव में कलिकाल में 3 चरण टूट गए। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति तपः शौचा, शौच माने पवित्रता नहीं है, सफाई है। सफाई तो इतनी है कि चप्पल चौका में नॉन स्टॉप जा रही है, एकदम कोई हिचक नहीं है। चप्पल का स्थान था, चप्पल की योग्यता थी, चप्पल का एजुकेशन था, कहाँ तक तुम्हारी चप्पल, तुम्हारी बुद्धि कहाँ तक पहुँचती है, वहाँ चप्पल कहाँ तक पहुँच सकती है, उसको एक फॉर्म दिया जाता था। अब चौकी में जा रही है, ये सफाई है, पवित्रता नहीं है, सत्य नहीं है, शौच नहीं है और दया नहीं है। एक बाप ने 4 बेटों को पढ़ा के लिखा के तैयार करके कंप्लीट कर दिया है, तो फिर 4 बेटे एक बाप को क्लियर करके सेवा नहीं कर पाते, ये निर्दय है। उस बेचारे बूढ़े बाप से पूछो, मजदूरी करेगा लेकिन 4 को क्लियर, वो 4 बाप मिलकर के एक बाप की ख्वाहिश, जबकि उसकी कोई डिमांड नहीं है, एक समय भोजन और एक वस्त्र मिल जाए, जय जय है आपकी, वो भी पूरा नहीं है, ये निर्दयता है, ये दया नहीं है। किसी का नाम नहीं, उसने 4 को पढ़ाया लिखाया, मकान दुकान विवाह शादी, और फिर उसके लिए सप्ताह बनता है, जाओ तुम्हारा सप्ताह होगा, चलो। बेचारा नौकर से ही करो, क्योंकि दया नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचा, एक चरण धर्म का बचा है त्रिवेश युग में, उसका नाम है दान। प्रकट 4 पद धर्म के, प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान, दान करे कल्याण, इसका नाम दान है। देखो देशो दान, जो नहीं देशो ना दान, देना चाहिए। आपके पास भगवान ने जितना दिया है उतने में से 2, उपनिषद का संकेत है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा पिता कश्चित् धनम्। त्याग किसको कहते हैं? बोले हमें 1 रोटी हमारे हिसाब में मिली है, उस 1 रोटी में भी 1 टुकड़ा देने का नाम त्याग है। और आजकल तो हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। महाराज श्री परीक्षित ने कहा तुम हमारा राज्य छोड़ दो, नहीं तो हम मार देंगे। और जैसे ही मारने के लिए क्षत्रियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी रही संविधान में, क्षत्रियों के शरण में जो आ जाए वो अभय है। और जैसे ही कल जो शरण में आया, बरमपुर ही बलवान मांगो, उसने कहा कि हमें कुछ जगह रहने को दे दो। लो, अगर विभाजन हो जाए तो हाँ तुम सीमा पार जाओ, तो कंट्री जाओ, जरूरत नहीं है हमारे, चलो, नहीं तो वो बनी रहेगी। जगह जैसे ही दे दी तो कहाँ होगी? बोले दूतम पानम स्त्रिया सुनम यत्र धर्मा चतुर्विधम, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ देह व्यापार होता हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो, 4 कंपाउंड वहाँ रहो। कलिकाल बोला महाराज एक बढ़िया सा कोई बढ़िया स्थान दे दो, एसी वगैरह लगा हो, तो 3rd क्वालिटी के कंपार्टमेंट में रहते उग जाएंगे। भाई द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, कभी देखो जहाँ ये सब ऐसे होते हैं वहाँ रह नहीं सकते आप। शराबी देखो आप इकट्ठे हुए, हंस इकट्ठे हुए हो, सफेद रिवाइव लगी हुई, उनको क्लियर बैठे हैं, हंस बैठे हो, हंस वर्ण बैठक भई, और सुआ वर्ण किलकोट, और सिंह वजन गर्जन भई, और गधा वर्ण भई लोट सियावर रामचंद्र की। और परिणाम जो गधे खड़े होते हैं कोई नाली में। एक पुराना गाना है, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, ये शराबियों का हस्त्र है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्मा चतुर्विधम, 4 जगह तुम हो जाकर के। एक संत जी तो बढ़िया कथा सुनाते थे, शराबी जब गया पीकर के गिर गया नाली में, तो नमकीन लगी थी मुंह में, तो कुटिया जा रही थी। अब तक वो तो उसका हाथ आया, तो शराबी का
सर से पूछ कर। तो बोला मैडम आज तो एक ही टिकिया है, दो कहाँ चली गई? पूछ की कुतिया की पूछ पकड़ गए, मैडम दो बनते थे एक ही लेंगे। परीक्षित ने कलिकाल कहा ऐसी जगह तुम रहो जहाँ शराब पी जाती हो, द्यूतम पानम स्त्रियाश्रमम जहाँ देह व्यापार होता हो। बोला महाराज एक कोई बढ़िया। तो परीक्षित ने कहा आप अपने मन से मांगो, हम क्षत्रिय हैं, देने में पीछे नहीं है। उसने कहा जात रूप अगात प्रभु, हम जात माने स्वर्ण में रहे। उन्होंने कहा एवं वस्तु खट से पीछे से चढ़ गया, क्योंकि आज ही उस सोने का मुकुट परीक्षित में लगा रखा है। देखो कलिकाल जब चढ़ता है तो हाथ पैर पेट पीठ पे नहीं, खोपड़ी पर बुद्धि विकृत करता है। काल दंड गए काबू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। भाई आपको किसी को जहर देना हो, पूरे शहर को जहर देने की योजना हो तो नगर पालिका की टंकी में पॉइजन ढूंढ दो, सप्लाई सब जगह है। ऐसे ही अटैक कलिकाल खोपड़ी पे करता है, सारी इंद्रियां खोपड़ी से संचालित है। तुम्हारा कर्म बिगड़ेगा, तुम्हारी चाल गति बिगड़ेगी, तुम्हारा आहार बिगड़ेगा, तुम्हारा व्यवहार बिगड़ेगा, तो तुम्हारी दुर्गति होगी जो धुंधकारी की हुई थी। फिर कोई संत को दया लगेगी, क्योंकि संत दया करते हैं। संत को ये नहीं कि हम संबंधी है, संत तो दया के कारण तुम पर दया करते। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, आवी धरा कोमल चित संता, ये लोग सुधर जाए। नहीं क्या लेना देना भैया समाज से है? साधु का सूत्र बिल्कुल उल्टा। साधु किसी को मारता नहीं, साधु को सुधारता है। एक महात्मा नाव में बैठे, वो उस नाव में कुछ सूटेड लोग बैठे जो महात्माओं से एलर्जी रखते हैं। नाव में लगा भैया संत ठीक से बैठना। एक संत जी बैठे, तो लड़के बोले संत जी बड़ी भैंस बैठी। उसने कहा भाई हमने बता दिया बूढ़े महात्मा है, ठाकुर जी साथ में। एक लड़के ने पैर पसारे तो बाबा जी के लगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साधु तो सहन करना जानता है, साधु लड़ना नहीं जानता। बूंद अगाध सहेगी कैसे। एक लड़के ने थूका, जानते हो पीठ पे गया तो थूका, इसलिए क्या कहते हो जो खाया जाता हमारे गुटका। अगर गुटका का समझ तो गुटका साफ लिखा है, खाओ भाई, क्या परेशानी है हमें। अगर पढ़े लिखे हैं आप, एजुकेटेड हैं, गुटका साफ लिखा है, टका भर गु है, खाएगा हमें। मैंने आपको आश्चर्य होगा, उनमें से 2 पंडित हमारे साथ हैं। टीकमगढ़ की घटना है, कथा हो रही थी भागवत की दिसंबर में। तो एक थे पंडित जी और सोच गए तो पैक करके गए, और साफी खोली तो पुड़िया में सुराजी गटर में चली गई। उन्होंने निकाला, मुझे यार एक ही है कैसे काम करेगा, उसको खा दिया। एक गुटखा खाने वालों की प्रियता था, बोले वो एक ही है क्या करें, मुंह को गटर बना दिया लोगों ने। थूका उस बालक को, संत की पीठ पर गिरा। नाविक सहन कर लिया, साधु सहन कर लिया, लेकिन परमात्मा को सहन नहीं हुआ। आकाशवाणी में नाव पलटे कि सब मर जाओगे, तो जैसे आकाशवाणी में नाव पलटी मर जाएंगे, बालकों के दिमाग ठंडे। बोले बाबा जी थोड़ा सा प्लीज। ठाकुर महात्मा ने सोचा अगर नाव पलटी 8 हैं, 8 मर गए तो फिर बहु बिटिया निकलेगी, घाट से निकलती है, वो परेशान करेंगे, इसलिए मरेंगे तो समस्या का समाधान तो मरने से नहीं और गड़बड़ती है। 8 भूत बनेंगे, पट्टा है तो साधु ने प्रार्थना की प्रभु आप नाव मत पलटे, अगर पलटना ही है आपको तो इनकी बुद्धि पलट दो ताकि सब सज्जन हो जाए और जीवन जीने की कलाएं हो जाए। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन एक जीने की कला का नाम है। जी के देखो, दुनिया का बन कर देख चुके भगवान का बन कर देख
बार जाकर के महर्षि परीक्षित के सर पर बैठ गया, क्योंकि स्वर्ण रखा है। एक बात साफ साफ हो जाए, स्वर्ण भगवान का स्वरूप है। गीता में लिखा है धातु नामस्मि कांचन, धातुओं में स्वर्ण में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, महीनों में अगन में हूँ, योगियों में कपिल। तो भाई भगवान स्वर्ण स्वरूप में, फिर इसमें कंकाल कैसे? जो स्वर्ण अधर्म से कमाया जाता है। ये जो पांडवों का मुकुट रखा है ना, एक जरासंध जो मगध का राजा, उसने 1000 राजा मारे, उनकी संपत्ति लूट करके एक मुकुट बनवाया, वो अधर्म की कमाई का मुकुट था। ऐसा धन निश्चित है तुम्हें नुकसान करेगा, क्योंकि वो नंबर 2 की कमाई है। परमहंस रामकृष्ण जी ने बहुत अच्छा एक दृष्टांत लिखा, इस संसार में कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक पालतू, दूसरा फालतू, तीसरा कुत्ते। पालतू और फालतू। आजकल तो एक बार अभी पंजाब में देखा करे बुढ़िया ने कुत्ते कथा बहुत कहते, आप हमका जरूरी है कथा कुत्ते की, क्योंकि पूरा कल्चर ही समाप्त है अब तो कुत्ते के पीछे। एक घर में लड़ाई हो रही तो पत्नी ने कहा कुत्ते कहेंगे, उसने कहा कुतिया, बच्चे बोले मम्मी हम पिल्ला। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा तुम्हारे पास? कुत्ता कुतिया। बच्चे बोले हम भी ठीक है, जब तुम लोग कुत्ता तो हम पिल्ला, हम कहां से आदमी हो गए? रामकृष्ण परमहंस लिखते संसार में 2 प्रकार के कुत्ते, पालतू एक फालतू, ये हमारे लिए। और जितना मनोवैज्ञानिक कुत्ता है उसका आदमी नहीं। शिक्षा देने के लिए है जीव, इनसे ले लो, इनको तुम्हें ट्यूटर नहीं लगाना पड़ेगा, कैश नहीं देना पड़ेगा, महीने में 5000 रुपया लगता है सब्जेक्ट का। कुत्ता को पढ़ लो तो तुम सुधर जाओ। उसकी मानसिकता देखो कुत्ता की। फालतू कुत्ता शायद किसी के घर में घुसे, अब कुत्ते को देखो कहाँ जाएगा, ना बेडरूम में, ना बाथरूम में, ना अमुक रूम में, वो किचन खोजता है कहाँ है। वो किचन में गया, 2 पंजे ऊपर लगाए, एक रोटी मिल गई, और जैसी मिलती है तो कुत्ता आराम से नहीं जाता, जाता तो बड़े आराम से है, और रोटी लेके बड़ी जोर से भागता है। अब बिरादरी भाई कुछ बाहर खड़े होते उससे, वो भी उसके पीछे होते। अच्छा, वो फिर मैदान में नहीं बैठे, कुत्ता किसी खंडहर में जाता है जिसमें सालों से कोई नहीं जाता, उसमें कुत्ता जाता है और पैरों से गड्ढा खोदेगा, रोटी को दबा देगा। अब आएगा अपने भाइयों में, लोग कहेंगे भाई क्यों खाई क्यों नहीं? अरे बोले नंबर 2 की कमाई है, चौराहे पे खाई जा सकती है, हम इतना नहीं जानते।